श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 113वां सर्ग। त्रयोदशाधिक-शततमः सर्ग। भरत जी का भरद्वाज जी से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। तथा श्रुति कृत्वा तू पादुके भरतस्तदा आरूरो रथं हृष्टां शत्रुघ्न सहितस्तदा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठे। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढ़व्रता अग्रतापयो सर्वे मंत्रिणो मंत्र पूजिता। श्री वशिष्ठ जी, वामदेव जी तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जावाले आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित आगे आगे चले। मंदाकिनीं नदीं रम्यां प्रामुखास्ते ययोस्तदा प्रदक्षिणां च कुर्वाणा चित्रकूटं महागिरिम्। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। पश्यन् धातु शास्त्राणि रम्याणि विविधानि च प्रयातस्य पार्श्वेन शासन्यो भरतस्तदा। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। अदूरा चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा आश्रमं यत्र सा मुनिर्भरद्वाजां कृतालयः। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत जी ने वह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। शातान्तमाश्रम मागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् औतीर्यं रथात् पादौ वावन्ते कुलनंदना। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। ततो हृष्टो भरद्वाजो भर्तुं वाक्यं ब्रुवीत् अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत जी से पूछा था, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? एवं मुक्ता सातु ततो भरद्वाजेन धीमताम् प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलाम्। बुद्धिमान भरत जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सायाच्यमानो गरुण गुरुणा मया चादृण विक्रमा राघवा परम प्रीतो वशिष्ठं वाक्यं ब्रुवीन्। मुने भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया
तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। पितु प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्वतां चतुर्दशी वर्षाणि च वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूं। यो मुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठा प्रत्युवाच वाक्यज्ञो वाक्य कुशलम राघवम वचनम महतम। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल से रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही। एते प्रयच्छ संहृष्टा पादुके हेमभूषिते अयोध्यायां महाप्राज्ञं योगक्षेम करो भव। महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और उन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। एवं मुक्तो वसिष्ठेन राघवा प्राङ्मुख स्थितां पादुके हेम विकृते मम राज्याय ते तन्ददौ। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे देनी हैं। निवृत्तो अयम् अनुज्ञातो रामेण समूहात्मना अयोध्यायामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे। तत्पश्चात में महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मना भरद्वाजा शुभतरं मुनिर्वाक्यमुदाहरतुम्। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर मुनि भरद्वाज ने यह परम मंगलमय बात कही। नैतचित्रं नरव्याघ्रे शीलव्रतविदाम्बरे यदार्यं त्वयि तिष्ठेतो निम्नो सृष्टुमिवोदकम्। भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आनरासा महाबाहो पिता दशरथस्तव यश त्वामीदृशा पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सला। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से पूर्ण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हो। ताम्रसिं तु महाप्राज्ञ मुक्त वाक्यम कृतांजलि आमंत्रियतु मारे भे शरणावुपग्रह्य चा। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए।
तथा प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययौ श्रीमान योध्यां स्वयं मंत्रिभिः। तदनंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों से अयोध्या की ओर चल दिए। याने शक्तश्च हयेनागश्च सांचमु पुनः निर्वृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी। फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीतरुं दाद्र सुस्तां पुंदांद्र सुस्तां पुनः सर्वे गंगां शिवजलां नदी। तत्पश्चात आगे आकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। ताम्रम जल संपूर्णां संकीर् सहावान्धवां श्रृंगवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकां। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। श्रृंगवेरपुराद भूय अयोध्यां संदर्शनदर्शहां अयोध्यां तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्राता विवर्जितां भरतो दुख संतप्तां शारितीं चेदं ब्रुवीत्। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत जी ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा। सारथे पश्चिम विद्वस्वतां सारथे पश्चिम वस्ता अयोध्याना प्रकाशते निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहतस्त्वना। सारथी सुमंत्र जी, देखिए तो अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप है आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोदशाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय